इतिहास के पन्नों में एक और कालखंड जुड़ गया है। पहले मुगल काल, फिर ब्रिटिश काल और ये अब आरक्षण काल। और ये कालखंड शुरू होता है आज़ादी के बाद से ही। तब से आरक्षण आरक्षण आरक्षण, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में जैसे होड़ सी हो गई है। कौन कितना आरक्षण बढ़ा चढ़ा के दे सकता है। लगता है कि सरकार के पास जनता को देने के लिए कुछ और है ही नहीं। सरकारें आरक्षण का कचरा इस तरह देश में इतना फैला रखा है कि शायद लोगों द्वारा फेंके गए कचड़ों के अपशिष्ट से ज्यादा खतरनाक ये कचरा एक दिन देश के लिए बन जाएगा। जिस देश की 90% जनता आरक्षण की बैसाखी पर टिकी हो, उस देश को आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। अरे दुनिया हंसेगी हम पर, दुनिया हमें पागल या मूर्ख समझेगी। क्यों ऐसा मजाक करते हो आप मेधावान प्रतिभावान बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, जो देश का भविष्य है। आप उस व्यक्ति को ऐसे ही करोड़ 2 करोड़ घर पहुंचा के दे दो जिसे आप आरक्षण के बल पर शिक्षक बनना चाहते हो। वो खुद 20-30 नंबर लाने वाला किन्हीं के बच्चों को 100 अंक कैसे दिला पाएगा? हजारों बच्चों का भविष्य बिगाड़ देगा। क्या आपने इस बारे में कभी चिंता की? नहीं की। उसी तरह उस व्यक्ति को 2-4 करोड़ घर पहुंचा के दे दो, लेकिन इंजीनियर की नौकरी में आरक्षण मत दो। वो अपने सेवा काल में कितने ही पुलें, सड़कें और बिल्डिंगें बर्बाद कर देगा। हजारों करोड़ का विनाश कर देगा इस देश का, जो हम सबका है, आप सबका है, इस देश का है। क्यों देश की बर्बादी करने पर तुले हो? उस व्यक्ति को 5-10 करोड़ ऐसे ही दे दो जिसे आप आरक्षण के बल पर डॉक्टर बनाना चाहते हो। अब तो -40 वालों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो। वो किडनी के जगह लीवर के जगह किडनी लगा देगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितनी माताओं की गोद सुन्नी कर देगा, कितनी बहनों का सिंदूर उजाड़ देगा, कितने बच्चों को अनाथ कर देगा। क्या कोई सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्या बीएनएस की धारा सरकार पर नहीं बनती है? यहाँ आम जनता के लिए बीएनएस की धारा है। देश के लोगों को विचार करना होगा। बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। सीताराम।